तो हेलो दोस्तों, अगर क्या हो आपके ड्रीम गॉड को 100 सालों के लिए बंद कर दिया जाए और आप 100 सालों तक कोई भी सपना ना देख पाएं, तो ऐसे ही एक स्टोरी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। अब कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं। वो एक सिटी में एक अमीर आदमी से मिलने के लिए आया था। ये आदमी काला जादू किया करता था और इसके बड़े से महल में बहुत सारे लोग काले जादू सीखने के लिए आया करते थे। प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले ही अपना बेटा खो दिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर का बेटा मर चुका था। तभी ये प्रोफेसर उस अमीर आदमी को एक किताब देता है। उस किताब के अंदर काले जादू के बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे और यहाँ पर उस प्रोफेसर को ये लगता है कि वो इस किताब के मंत्र को पढ़कर मौत की देवी को बुलाकर वो अपने बेटे को वापस ला सकता है। वो आदमी यहाँ पर जादू शुरू करता है। जादू यहाँ पर उल्टा हो जाता है और वो जादू ड्रीम गॉड के ऊपर चल जाता है। इस वजह से यहाँ पर ड्रीम गॉड उस आदमी के कब्जे में आ जाता है। यहाँ पर यह आदमी जो काला जादू किया करता था उसको जादू अच्छी तरह से नहीं आता था। उन सभी को यहाँ पर ये लगता है कि उन्होंने मौत के देवता को पकड़ लिया है। यहाँ पर अब वो लोग ड्रीम गॉड के 3 चीजों को चुरा लेते हैं। एक हेलमेट जो कि एक जादुई हेलमेट था, दूसरा एक रूबी जो कि एक लॉकेट में थी और तीसरा यहाँ पर एक जादुई रेत की पोटली थी। अब यहाँ पर ड्रीम गॉड के होश में आते ही वो आदमी यहाँ पर उस प्रोफेसर के बेटे को मांगता है, लेकिन यहाँ पर ड्रीम गॉड कुछ भी नहीं बोलता। ड्रीम गॉड को कैद करने की वजह से पूरी दुनिया का सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रीम गॉड का काम था वो कोई भी देवता नहीं कर रहा था। जितने भी लोग यहाँ पर सोए हुए थे वो सभी के सभी मर जाते हैं। करीबन 1 मिलियन लोग मारे जाते हैं। अब उस अमीर आदमी के पास ड्रीम गॉड का असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट यहाँ पर ये चाहता था कि वो ड्रीम गॉड को हमेशा के लिए कैद में रखे। इधर वो लोग ड्रीम गॉड के चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं और उसको एक मजबूत ग्लास कवर में बंद कर देते हैं। वहाँ पर खड़ी सिक्योरिटी हमेशा दवाई खाया करती थी ताकि उनको नींद ना आए। यहाँ पर ड्रीम गॉड के पास उनका खुद का एक बर्ड था। उसने वहाँ पर उन सभी लोगों पे नजर रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मालिक को आज़ाद करवाना चाहता था। इसी तरह हम देखते हैं कि वक्त यहीं पे गुजरता रहता है और एक दिन जब गार्ड नहीं होते हैं, उस जादूगर का बेटा ड्रीम गॉड के पास जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे फादर ने तुम्हें कैद करके रखा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कब से इस कैद से आज़ाद करवा देता। तभी यहाँ पर वो जादूगर आदमी अपने बेटे की बात सुन लेता है। यहाँ पर वो उसको बहुत मारने लगता है। कहता है कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर अगर वो देवता आज़ाद हो गया तो हम सबको मार देगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो यहाँ पर उस ड्रीम गॉड का एक पक्षी है, तुम उसे मार दो। अब वहाँ पर वो पक्षी बहुत ही चालाकी से वहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पर वो अपने मालिक को छुड़वा सके। उस जादूगर आदमी का बेटा उसे गोली मार देता है। इधर वो जादूगर आदमी और ज्यादा अमीर और मशहूर हो गया था। इसी खुशी में वो एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में एक लड़की आती है जो यहाँ पर उसके बहुत ही करीब आ रही थी। वो यहाँ पर अब प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उस आदमी को अपने बच्चे के बारे में बताती है, मगर यहाँ पर वो आदमी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इसलिए यहाँ पर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अब वो उस जादूगर से वो तीनों चीजें चुराकर वहाँ से भाग जाती है। वही तीनों चीज जो कि इस आदमी ने ड्रीम गॉड से छीनी थी। अब यहाँ पर वो जादूगर ड्रीम गॉड के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम मुझे एक वरदान दे दो, तो मैं यहाँ पर कभी ना मरूं। लेकिन यहाँ पर ड्रीम गॉड उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अब तभी उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे से लड़ने लगता है। इसी लड़ाई में हम देखते हैं कि उस जादूगर की जान चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जादूगर का बेटा ड्रीम गॉड से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मेरी जान बख्शनी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा वक्त बीत जाता है और उस जादूगर का बेटा भी बूढ़ा हो चुका था। वो अपने आखिरी वक्त में देवता के पास आता है। अभी भी वो उसे छोड़ने की बात कह रहा था। अब जब यहाँ पर वो जाने लगता है तो उसकी व्हील चेयर से वो जादुई घेरा थोड़ा सा मिट जाता है जिसमें वो ड्रीम गॉड कैद था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आज़ाद हो जाता है। उसने यहाँ पर उस जादूगर के बेटे को उसके ख्वाब में ही कैद कर दिया था। अब यहाँ पर ड्रीम गॉड अपनी दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम गॉड उस आदमी की कैद में पूरे 100 साल तक थे।
दूसरी तरफ उस असिस्टेंट को भी ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर ड्रीम गॉड आज़ाद हो चुका है और उसे इस बात का डर था कि उसे ड्रीम गॉड मार देंगे। वो यहाँ पर अब उस लेडी के पास जाता है जो कि उस जादूगर से वो तीनों सामान चुरा के लाई थी। अब यहाँ पर वो उसके पास जाता है वो तीनों चीजें लेने के लिए। यहाँ पर वो बोलती है कि 2 चीजें तो मैंने बेच दी थी और एक यहाँ पर जादुई लॉकेट जो कि मेरे पास है, और यहाँ पर उस लॉकेट ने अभी तक उसको जवान करके रखा था। वो असिस्टेंट उस लेडी से जबरदस्ती करने लगता है। तब यहाँ पर वो लेडी उस लॉकेट की मदद से उस असिस्टेंट को उसके सपनों में कैद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम गॉड को अपनी दुनिया बनाने के लिए उसे वही 3 चीजों की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि वो 3 देवियों को बुलाएंगे जो कि इस ड्रीम गॉड को उन तीनों चीजों के बारे में बता सकती थी। यहाँ पर अब वो उन तीनों को बुलाते हैं और उन तीनों को सांप का तोहफा देते हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारी जादुई रेत की पोटली एक लड़की के पास है जो दुनिया से डीमंस को भगाने का काम करती है, और दूसरा तुम्हारा जो हेलमेट है वो नर्क यानी कि हेल में है, और तीसरा जो कि तुम्हारा जादुई लॉकेट है और उसके अंदर रूबी है वो एक लेडी के पास है। अब इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, मगर यहाँ पर उसका बेटा बूढ़ा हो चुका था। उस लॉकेट ने उस लेडी को अभी तक जवान करके रखा था। अब यहाँ पर वो अपने बेटे से कहती है कि अगर ड्रीम गॉड तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको ये लॉकेट दे देना। लॉकेट उतार कर वो अपने बेटे को दे देती है। अब जैसे ही वो लॉकेट उतारती है तब यहाँ पर वो बूढ़ी होकर मर जाती है। का बेटा यहाँ पर ड्रीम गॉड को उसका लॉकेट वापस नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पर वो उस लॉकेट का इस्तेमाल करके वहाँ पर खड़े गार्ड को मार देता है। अब इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके बारे में 3 देवियों ने बताया था। यहाँ पर अब वो लड़की ड्रीम गॉड से मिलती है। वो ड्रीम गॉड को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है और खुद चर्च में चली जाती है। वो लड़की अब यहाँ पे मंत्र पढ़ने लगती है और उस डीमंस को इंसान की बॉडी से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर ड्रीम गॉड आ जाते हैं, मगर तभी यहाँ पर वो लड़की ड्रीम गॉड को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कल करूँगी। वहाँ पर ड्रीम गॉड को एक पक्षी मिलता है जो कि उनकी केयर टेकर ने उनकी मदद के लिए भेजा था। वो लड़की अब यहाँ पर ड्रीम गॉड को बताती है कि वो जादुई पोटली मेरी एक दोस्त के पास है। वो उनको अब उसके घर पे लेके जाती है और उसके हाथ में वो जादुई पोटली थी, लेकिन यहाँ पर वो मर चुकी थी। अब यहाँ पर ड्रीम गॉड को अपनी एक चीज मिल जाती है। अब तभी यहाँ पर हम उस असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उस लेडी के बेटे के पास आया था। अब उससे मिलने के बाद उस असिस्टेंट को ये पता चल गया था ये बिल्कुल ही साइको है। दूसरी तरफ इधर ड्रीम गॉड नर्क में चले जाते हैं अपना हेलमेट लेने के लिए। यहाँ पर वो दोसक की मलिका से मिलते हैं। वो वहाँ पर दोसक की मलिका को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसके जादुई हेलमेट को चुरा लिया गया था, और यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे ही नर्क में किसी एक डीमंस के पास मेरा वो हेलमेट है। वो हेल की मलिका अब वहाँ पर उस डीमंस को बुलाती है जिसके पास वही जादुई हेलमेट था। वो डीमन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक गेम खेलूंगा। अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो ये जादुई हेलमेट तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ पर मेरा गुलाम बन के रहना होगा। अब यहाँ पर वो ड्रीम गॉड उस खेल को जीत जाते हैं और अपना हेलमेट लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर वो रूबी लॉकेट के पास पहुँच जाते हैं, मगर जैसे ही वो उसको उठाते हैं तो वो पीछे जाके गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो रूबी अभी तक उस लेडी के बेटे के कब्जे में थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और इधर वो रूबी की पावर को इस्तेमाल करने लगता है। सभी पर वो जादू कर देता है जिससे यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि ड्रीम गॉड पहुँच जाते हैं। वो उस आदमी को समझाते हैं कि ये रूबी तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है, मगर यहाँ पर उस आदमी को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो उस रूबी लॉकेट के बस में था। देवता यहाँ पर उस आदमी को उसके ख्वाबों की दुनिया में कैद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पर वो आदमी खुद से ही उस ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ पर वो उस देवता को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर ड्रीम गॉड उस रूबी की पावर को सारा का सारा अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उस लेडी के बेटे को हमेशा के लिए उसके सपनों में कैद कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रीम गॉड को तीनों चीजें मिल जाती हैं, और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना